हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का जिज्ञासा इंस्टीट्यूट। आज हम आए हैं अगले टॉपिक के साथ, जो प्रमुख भारतीय चित्रकार मूर्तिकार, चाहे भारत के हों या वेस्टर्न के हों, उनके जो भी चित्र रहे हैं, मूर्ति शिल्प रहे हैं या जो भी कृतियां रही हैं, उनको डाक टिकट पे जो कृतियां छापी गई हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर कृतियां लेके आए हैं सभी के बीच में। तो इनके बारे में आज चर्चा करेंगे कि भारतीय डाक टिकटों पर छपे प्रमुख चित्र, जो विषय रहेगा आज का। तो भारतीय डाक टिकटों पर छपे प्रमुख चित्र रहेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला जो रहेगा ये है पिकासो की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए। तो इसमें देखेंगे, जो इसमें देखो ऐसा है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि एक कलाकार की अगर एक से अधिक कृतियां डाक टिकट पर छपी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। अब सामूहिक रूप से एक तरफ से सारी चीज़ों से अवगत कराना तो थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा। तो यहाँ पे जो भी फेमस चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। अगर एक से अधिक चीज़ें डाक टिकट पे छप रही हैं, एक से अधिक चीज़ें या अधिक चित्र जो रहे छप रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो पहला रहेगा, पिकासो की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए। तो ये देखेंगे तीन संगीतज्ञ जो इनकी कृत रहेगी, इस पर डाक टिकट जारी हुए थे। ये जो कृत रही डाक टिकट पर जारी हुई थी, कुछ भी कह लेंगे। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, अभी टीजीटी 2021 में ये पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। तीन संगीतज्ञ। और पिकासो की कौन सी पेंटिंग जो है आखिरी है या घनवाद की आखिरी है? जो घनवाद की आखिरी, क्योंकि पिकासो जो हैं घनवाद से संबंधित हैं, तो घनवाद की अंतिम कृति 1925 में तीन नर्तक रहती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तीन नर्तक। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिकासो ने किस पेंटिंग में मिट्टी का प्रयोग किया? तो मेडोलिन एंड गिटार रहता है, मेडोलिन एंड गिटार रहेगा। तो पिकासो की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए? तो यहाँ पे तीन संगीतज्ञ ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला है एस.एच. रजा की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए? एस.एच. रजा ये बिंदुवादी कलाकार हैं और बिंदु को लेकर इन्होंने चित्रण भी किया है। एस.एच. रजा जो रहे हैं पैग ग्रुप से संबंधित हैं और बिंदुवादी चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। डाक टिकट जो है इनका बिंदु नामक पेंटिंग पर ही जारी हुआ है। बिंदु, ध्यान रखेंगे, बिंदु। अगला देखते हैं। अगली, रविंद्रनाथ टैगोर की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए? रविंद्रनाथ की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए? तो ये द हेड या सिर, द हेड कह लेंगे या सिर कह लेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। इन्होंने 67 वर्ष की अवस्था में चित्रकारी आरंभ की थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 67 वर्ष की अवस्था में इन्होंने चित्रकारी आरंभ की थी। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। फिर 1915 वगैरह में विचित्रा क्लब की स्थापना वगैरह करते हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो यहाँ तो बताना मुश्किल ही है। कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध रहते हैं, कवि हैं, लेखक हैं। तो ये सारी इनकी विशेषताएं रहेंगी। इन्होंने द हेड पर जो इनकी कृत रही है पेंटिंग, उस पर डाक टिकट जारी हुए थे। अगला देखते हैं। राजा रवि वर्मा की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए? राजा रवि वर्मा की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए? तो इनकी जो शकुंतला है, शकुंतला पेंटिंग है, उस पर डाक टिकट जारी हुए थे। राजा रवि वर्मा जो हैं भारत में तैल रंगों के आविष्कर्ता माने जाते हैं, तैल रंगों के आविष्कर्ता। और इन्होंने 3D पेंटिंग प्रथम बार बनाई थी। बहुत सारी विशेषताएं, बहुत ख्यातिमान कलाकार राजा रवि वर्मा रहे हैं। किल्लिन मन्नूर की केरल की नारियों से संबंधित अधिकतम चित्रण किया है। बाकी बहुत सारी इनको उपलब्धियां प्राप्त हैं। अगला देखेंगे। नंदलाल बोस की किस पेंटिंग पर
भारतीय डाक टिकट जारी किए गए? तो नंदलाल बोस, इनको बाबू मोसाय या मास्टर मोसाय के नाम से भी जानते हैं। मास्टर मोसाय, मास्टर मोसाय या बाबू मोसाय के नाम से भी इनको जानते हैं, नंदलाल बोस को। ये शिव सिद्ध कलाकार हैं, शिव सिद्ध कलाकार हैं। शिव तथा सती को लेकर इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है। इनकी पेंटिंग रही है गरुड़, जिसपे डाक टिकट जारी हुए थे। अगला देखते हैं, अगला अमृता शेरगिल की पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए। अमृता शेरगिल की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए? तो ये पहाड़ी महिलाएं, अमृता शेरगिल जो हैं अल्पायु में ही इनकी डेथ हो जाती है कोमा रोग से, कोमा रोग से। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हंगरी में इनका जन्म हुआ था, हंगरी में। तो अमृता शेरगिल जो रही हैं भारतीय ग्रामीण महिलाओं से और हंगरी के हाट बाजार से संबंधित चित्रों का कार्य बहुत ही अधिक मात्रा में किया है। इनके चित्रों में भाव, निराशा, समर्पण, दीन दुखी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि अवनींद्रनाथ या अवनी बाबू की कौन सी पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए? अवनी बाबू ये वही अवनींद्रनाथ हैं, ये मुगलिया कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अवनी बाबू मुगलिया कलाकार या मुगल सिद्ध कलाकार कह सकते हो, मुगलिया कलाकार, भारत में वास के आविष्कर्ता माने जाते हैं। तो इनकी किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए? तो अभिसारिका पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए थे। अगला देखते हैं, केजी सुब्रमण्यम, केजी सुब्रमण्यम की किस पेंटिंग पर भारतीय डाक टिकट जारी हुए? या केजी सुब्रमण्यम की पेंटिंग जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किए। तो केजी सुब्रमण्यम, इनका देखेंगे जो खिड़की रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, खिड़की, इस पर भारतीय डाक टिकट जारी हुए थे। केजी सुब्रमण्यम का भित्ति चित्रकार के रूप में भी इनको बहुत ख्याति प्राप्त है, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा इनके ऊपर भी। तो इनकी खिड़की नामक चित्र जो पेंटिंग रही है उसके ऊपर डाक टिकट जारी हुए थे। अगला देखें हैं, हुसैन की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए? हुसैन की, ये M.F. हुसैन हैं, इनका पूरा नाम मखमूल फिदा हुसैन था। इनकी किस पेंटिंग पर भारतीय डाक टिकट जो रहे हैं डाक टिकट जारी हुए? तो लैंप और मकड़ी पर। M.F. हुसैन हैं ये भारत के प्रथम ऐसे कलाकार माने जाते हैं जिनकी प्रदर्शनी पिकासो के साथ हुई, पिकासो के साथ। पिकासो घनवादी कलाकार हैं, तो पिकासो के साथ इनकी प्रदर्शनी, इनके चित्रों की प्रदर्शनी रहती है, इसलिए इनको भारत का प्रथम पिकासो कहा जाता है। इसके अलावा यामिनी राय भी रहते हैं, प्रमुखता इनको देंगे हुसैन को। तो इनकी जो कृत रही है लैंप और मकड़ी, इसके ऊपर डाक टिकट जारी किए गए थे। अगला देखेंगे, अजंता के विश्वविख्यात किस चित्र पर डाक टिकट जारी हुए? अजंता के विश्वविख्यात किस चित्र पर डाक टिकट जारी हुए? तो ये पद्मपाड़ बोधिसत्व है, बहुत ही फेमस पेंटिंग अजंता की है। तो अजंता के जो चित्र रहा अजंता का, तो ये पद्मपाड़ बोधिसत्व रहा है, ध्यान रखेंगे इसका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पद्मपाड़ बोधिसत्व। अगला देखते हैं, असित कुमार हलदार की किस चित्र पर, असित कुमार हलदार के किस चित्र पर डाक टिकट जारी हुए? तो ये सिद्धार्थ घायल पक्षी के साथ, सिद्धार्थ घायल पक्षी के साथ पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए थे। अगला देखते हैं, यामिनी राय की किस पेंटिंग पर, यामिनी राय की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुए? तो द वैष्णव, द वैष्णव पे इसको दो वैष्णव भी लिख देता है, दो वैष्णव। जो यामिनी राय हैं ये पुरुष हैं, एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे पुरुष हैं, और दूसरी बात इनमें पटुआ कलाकार हैं, लोक कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, स्वयं को ये पटुआ कलाकार कहलवाना अधिक पसंद करते थे। और जो यामिनी राय हैं, लोक कला का प्रभाव इनके ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है, लोक कला से प्रेरित कलाकार यामिनी राय हैं। तो द वैष्णव या दो वैष्णव पर डाक टिकट जारी किए गए थे। अगली देखते हैं पेंटिंग कौन सी है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित भित्ति चित्र पर डाक टिकट जारी हुए। तो ये सिस्टाइम चैपल, इन्होंने सिस्टाइम चैपल में 4 वर्ष लगभग भित्ति चित्रण कार्य किया था। इसी के अंतर्गत जो माइकल एंजेलो रहते हैं, कार्य करते ही
करते हुए स्वयं को मूर्तिकार माइकल एंजेलो कहने लगे थे जब इसमें कार्य किया था, और स्वयं को मूर्तिकार माइकल एंजेलो कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे। पुनर्जागरण कालीन 3 स्तंभों में से दूसरे स्तंभ हैं, पहले विंची हैं और तीसरे रैफेल हैं। अगला देखेंगे, अगला है और अंतिम भी है कि बनी ठनी चित्र पर डाक टिकट कब जारी हुए। बनी ठनी, इसको जानते हो, किशनगढ़ का है, किशनगढ़ का चित्र रहेगा, किशनगढ़ का। और ये जो मोरक ध्वज निहाल चंद्र रहते हैं, निहाल चंद्र, वो इसको बनाते हैं। जो बनी ठनी चित्र है उसके रचयिता जो रहेंगे निहाल चंद्र रहेंगे। और ये सावंत सिंह की प्रेयसी के रूप में थी बनी ठनी, तो सावंत सिंह की कविता पर आधारित उसी को प्रेरणा बनाकर निहाल चंद्र ने इसको चित्रित किया था। इस पे 5 मई 1973 को डाक टिकट जारी हुए थे, है ना, बनी ठनी पर। तो ठीक है, इसी के साथ सभी को धन्यवाद।